हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं एमडी खालिद स्वागत करता हूं आप सबका मैं अपने इस यूट्यूब चैनल भाईजान क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1। इसे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने बहुपद के परिचय के बारे में पढ़ा था और एक एक पॉइंट को समझा था। यदि आप लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, अगर इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है आपने, तो सबसे पहले इससे पिछले वाले वीडियो को देख ले, ताकि आपको बहुपद का जो बेसिक नॉलेज है वो आपको अच्छे से हो जाए। तो ये आपको आसान होगा, बिल्कुल आसान होगा समझने में। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को पूरा करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं एक्सरसाइज 2.1 का एक एक क्वेश्चन को। एकदम आसान है, बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए। सवाल नंबर 1 है हमारा, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.0 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आकृति आपको किताब में दी गई है, इसमें सिर्फ आपको बताना है कि px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। बहुत ही आसान है, बस आप लोग समझिए सही से। यहाँ पे है कि सबसे पहले हमको देखना है कि ग्राफ जो हमें दिया गया है वह x अक्ष को कितनी बार काटता है। तो आकृति 1 में आप देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है वह x अक्ष तो ये है हमारा, ये है y अक्ष। हमें px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ग्राफ हमें दिया हो वह x अक्ष को जितनी बार काटेगा उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ जो है x अक्ष को एक बार भी नहीं काट रहा है, इसीलिए इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 0। क्यों? क्योंकि ये जो ग्राफ हमें दिया गया है वह x अक्ष को एक बार भी काट नहीं रहा है। आकृति 2 में हम देखते हैं, आकृति 2 में देखते हैं ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ये हमारा ग्राफ दिया गया है। देखते हैं ये जो ग्राफ है वह x अक्ष को एक बिंदु पर काटता है, इसका मतलब इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, लिखेंगे इसीलिए शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 1 आंसर। इस प्रकार से हम 3, 4, 5 और 6 को भी सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं 3 और 4। सवाल नंबर 3 और 4 है हमारा, ये भी एकदम आसान है। देखिए इस आधार पर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बस ये देखना है कि जो ग्राफ है हमारा वह x अक्ष को कितनी बार काट रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं आकृति 3 में ये जो ग्राफ हमें दिया गया है वह x अक्ष से होकर कितनी बार गुजर रहा है, एक यहाँ पर काट रहा है, एक यहाँ पर काट रहा है, 2 बिंदु हो गया, और एक यहाँ पर काट रहा है। मतलब टोटल कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 3 बिंदुओं पर। इसका मतलब इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, इसीलिए शून्यकों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 3। यदि यही ग्राफ इस x अक्ष को 4 बार काटता तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाती, 4। 5 बार काटता तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाती, 5। इस आधार पर आप किसी भी तरह का आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 को देखते हैं हम कि ये जो हमारा ग्राफ दिया गया है वह x अक्ष को मात्र 2 बिंदु पर काट रहा है। इसका मतलब इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए शून्यकों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 2 आंसर। इधर भी आंसर हम लिख दें। इस प्रकार 3 और 4 भी सॉल्व हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 5 और 6 की ओर, सवाल नंबर 5 और 6 को देखते हैं हम। ये लास्ट सवाल है हमारा। इसमें देखते हैं x अक्ष और y अक्ष दिया हुआ है। ये जो ग्राफ हमें दिया गया है देखते हैं p x से होकर कितनी बार गुजर रहा है। एक तो यहाँ पर टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर और फिर एक यहाँ पर। मतलब टोटल 4 बार x अक्ष को यह स्पर्श कर रहा है। इसका मतलब px के शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 4। यहाँ पे लिख देंगे इसीलिए शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 4 आंसर। उसके बाद सवाल नंबर 6 को देख ले हम। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। देखेंगे ये जो ग्राफ दिया हुआ है यह x अक्ष को कितनी बार स्पर्श करता है। यहाँ पर देखिए एक बिंदु यहाँ पर स्पर्श कर रहा है,
यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब टोटल 3 बिंदुओं पर यह स्पर्श कर रहा है ग्राफ एक्स अक्ष को, इसीलिए शून्यकों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 3 आंसर। इस प्रकार हमारा एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म होता है। बने रहिए हमारे साथ, अगले वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 2.2 का एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करेंगे। बस आप लोग हमारे साथ हमारा साथ देते रहिए। थैंक यू।